अब जैसा कि पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय उसका 1 पद, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद हम पढ़ें। पहला तीमुथियुस उसका 2 उसका 1। ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश आपको देता हूं, सबके लिए यह उपदेश है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए की जाए, सब मनुष्यों के लिए की जाए। आपको मालूम है हम लोग प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद देते प्रभु कि आपने अपने लोगों को बचाया है, आपने इतने लोगों को दिया है कि हम उनको आपके वचन सिखा सके। प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने लोगों को जिन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया आपने उन्हें छुड़ा लिया है। धन्यवाद भी दिया जाए, विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, निवेदन किया जाए हर मनुष्यों के लिए। इसका मतलब एक दूसरे के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, जो प्रभु में है उनके लिए तो, और जो नहीं है उनके लिए भी, ताकि वो प्रभु को जाने। क्या आपको इच्छा नहीं है कि जैसे मैं बचाऊं वैसे दूसरा बचे? किसको किसको इच्छा है कि जैसे मैं बचाऊं दूसरा भी बचे? तो आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। यदि उसके लिए उपवास भी करना पड़े तो आपको उपवास करना अपने परिवार के लिए। आमीन। आपको उपवास ठानना अपने परिवार के लिए, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के लिए। प्रभु मेरा ये परिवार स्वतंत्र हो पाप से, आपको जाने। आप उपवास करिए, उसका फल आपके सामने होगा। आमीन। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप धीरे धीरे अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को जीत पा रहे हैं आत्मिक जीवन में। आमीन। वैसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें फास्टिंग करना चाहिए परिवारों के लिए, दूसरों के लिए, ताकि जैसे मैं बचा हूं वैसे वो भी बच सके। क्योंकि परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू हर एक लोगों के लिए बहा है। आमीन। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? बाड़े को सुधारने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन को सही रखेंगे? आपका हंसना, आपका बोलना, आपका चलना फिरना, काम करना मसीहत के अंदर होना चाहिए। उससे बाहर जाएंगे तो शैतान आपको पकड़ लेगा, उसको तोड़ेंगे भी तो आपके घर में शैतान घुस जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं। आपको प्रकट होना है अपने उस जीवन में जो परमेश्वर आपको देता है। आमीन। आपको प्रकट होना है अपनी सच्चाई में। आपकी सच्चाई क्या है? क्या आपको नशे करना चाहिए? आपकी सच्चाई है? क्या आपको गाली देना चाहिए? यह आपकी सच्चाई है? क्या आपके दोस्त यार जो बोलते हैं तू बदल गया, तुझे मौज मस्ती करना चाहिए, सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि आपका जीवन परमेश्वर के पुत्र के रूप में है। हालेलुया। यह है सच्चाई आपके जीवन की। आप किसी का विरोध करें, यह आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। आप परमेश्वर को ना जाने, यह आपके जीवन की सच्चाई नहीं है। आप परमेश्वर को जाने और उसमें रहें और उसके लोगों को भी बचाएं, यह आपके जीवन की सच्चाई है। आप पापी हैं, यह सच्चाई नहीं है। आप पवित्र आदमी हैं, परमेश्वर के जन हैं। इस सच्चाई को जानकर उसके अनुसार, उसी अधिकार में जब आप काम करेंगे तो पाप आपसे भागेगा। यदि आप हमेशा बोलेंगे मैं पापी हूं, आप अपनी सच्चाई को केवल जानते हैं, इतना झूठ है ये कि आप केवल पापी हैं। आप पापी थे, अब नहीं हैं, अब आप हैं परमेश्वर के पुत्र। जब आप इस निगाह से, इस काम से अपने आप को चलाएंगे, इस विचार को हमेशा रखेंगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में काम करेंगे। जोर से हाथों को उठा के बोले हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमें लगातार अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी छुड़ौती के लिए, उन पर परमेश्वर का प्रकाश चमके, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो। हमें इस बात के लिए लगातार प्रार्थना करना है।